प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम विषय लेखाशास्त्र कक्षा द्वादशी में हम अध्याय 3 में पूंजी का समायोजन पढ़ रहे थे। पूंजी के समायोजन हमने छोटे प्रश्नों का अभ्यास किया। अब हम बड़े प्रश्न में यदि पूंजी का समायोजन आए तो उसको किस प्रकार हल करेंगे, प्रश्न के अभ्यास द्वारा समझेंगे। एक फर्म में साझेदार थे और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। क्रेडिटर्स 18,240, जनरल रिजर्व 7,500, कैपिटल अकाउंट 20,000, 14,500, 10,000, योग हो गया 44,500, एक्स वाई और जेड का। कैश 16,240, डेटर्स 22,500, स्टॉक 26,500 और फर्नीचर 5,000 रुपये। 70,240 दोनों तरफ योग हो गया एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का। उस दिन वाई ने अवकाश ग्रहण कर लिया। चूँकि यह अध्याय अवकाश ग्रहण करना या मृत्यु का है तो उसमें वाई ने अवकाश ग्रहण किया। इस संबंध में निम्न समायोजन करने, आपको नीचे जो समायोजन दिए हैं उनको हम करेंगे। पहला है स्टॉक और फर्नीचर में क्रमशः 5% और 10% की कमी की जाए। देनदार पर 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का प्रावधान बनाया जाए। लेनदार के साथ एक पुराने विवाद निपटाया गया और फर्म को 9,050 देने हैं। इस उद्देश्य के लिए विविध लेनदार में 6,000 पहले से सम्मिलित किए गए। अर्थात 6,000 पहले से है तो हमें 3,050 का अब और आवश्यकता पड़ेगी। ख्याति का मूल्यांकन किया गया। लाभ और हानि 5:3 के अनुपात में है, मतलब वो 5:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वाई का भुगतान कर दिया जाए। इस आप तीनों की कैपिटल को एक बार जोड़ देंगे तथा जो कुल कैपिटल आएगी उसमें जो शेष साझेदार रहेंगे, अवकाश वाले को छोड़ देंगे, शेष साझेदार रहेंगे उसमें बांट देंगे। फिर उनकी पूंजी को हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के रूप में। तो या तो कोई लेकर आएगा या कोई लेकर जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण कर दिया। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ। सबसे पहले बैलेंस लिख दिया। चूँकि आपको बैलेंस दिया हुआ था 20,000, 14,500, 10,000, वही बैलेंस हमने लिख दिया बाई बैलेंस BD, क्योंकि हमें पता है कैपिटल हर समय क्रेडिट होती है तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट होता। तो हमने लिखा बाई बैलेंस BD 20,000, 14,500 तथा 10,000 रुपये। उसके बाद में आगे लेंगे हम बाई जनरल रिजर्व। 7,500 रुपये था आपको दिया हुआ। चूँकि ओल्ड रेशियो है 1:1:1, हमें पता है कि जनरल रिजर्व को हम सभी साझेदारों में बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, टू B और टू C। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल, टू वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट हुए तो इनके क्रेडिट में लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व 2,500, 2,500 और 2,500 हमने बांट दिया। उसके बाद में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट तथा बैलेंस शीट का निर्माण किया। चूँकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट तथा बैलेंस शीट, हम क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट तथा बैलेंस शीट को साथ साथ में बनाएंगे। रिवैल्यूएशन के प्रभाव को बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो पहला हम लेंगे स्टॉक का मूल्य 5% कम करना है। अर्थात कमी की जाएगी कितने प्रतिशत की? 5% है। स्टॉक 26,500 का है। 26,500 का 5% होता है 1,325 रुपये। अर्थात स्टॉक कहाँ आते हैं कि साहब एसेट्स में आते हैं, डेबिट होते हैं, तो उनको करेंगे क्रेडिट। तो प्रविष्टि होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कितने रुपए के साहब 1,325। तो हमने लिख दिया टू स्टॉक 1,325 तथा स्टॉक के मूल्य को क्या कर दिया? कम कर दिया। देखो पहले 26,500 था पर उसमें से 1,325 को क्या कर दिया? घटा दिया।
तो आ गया 25,175 रुपये। नई बैलेंस शीट में हम स्टॉक 25,175 दर्शाएंगे। उसके बाद में है आपका फर्नीचर। फर्नीचर में 10% की कमी, चूँकि फर्नीचर कहाँ आता है, एसेट्स में डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो प्रविष्टि होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10% है। तो फर्नीचर थे कितने कि साहब, फर्नीचर 5,000 के थे। 5,000 का 10% होता है 500 रुपये। तो प्रविष्टि हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 500 रुपये। ये हो गई प्रविष्टि, हमने लिख दिया। तथा नई जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें फर्नीचर 4,500 से दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले 5,000 था, उसमें से 500 रुपये कम हो गया, तो अब कितना हो गया 4,500। अर्थात रिवैल्यूएशन तथा बैलेंस शीट में घटा या बढ़ा वो अपन तुरंत हाथों हाथ लिख रहे हैं। उसके बाद लेनदार के साथ एक पुराना विवाद निपटाया गया और फर्म को 9,050 देने पड़े। इस उद्देश्य के लिए विविध लेनदार 6,000 पहले से सम्मिलित थे। अर्थात कोई पुराना दायित्व था 9,050 निपटाना है, तो 9,050 में 6,000 रुपये तो पहले के हैं, अर्थात 3,050 और बढ़ेंगे तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो प्रविष्टि हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 3,050 रुपये। 9,050 थे, 6,000 पहले से है तो 3,050 से क्रेडिटर्स बढ़ गए। चूँकि हमें पता है क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं, तो हम प्रविष्टि कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 3,050। तो पहले क्रेडिटर्स कितने थे 18,240। 18,240 में 3,050 जुड़ेंगे तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे अब 21,290। 3,050 से हमने और बढ़ा दिए दायित्व क्रेडिटर्स को। उसके बाद में है आपका कि साहब देनदारों पर 5% का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का प्रावधान करना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमने पता है कि देनदारों पर बनता है, ठीक है। तो देनदार कितने हैं कि साहब, देनदार 22,500 के। 22,500 का 5% होगा 1,125 रुपये। देनदार पर 5% का आयोजन बना दिया तो प्रविष्टि हुई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,125। ये हमने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,125। अब हमें पता है कि इससे देनदार क्या होंगे, प्रोविज़न से कम होंगे, तो हम लिख देंगे डेटर्स 22,500 लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,125, यहाँ आ जाएंगे 21,375 रुपये। अब हमारा ये जो सारा काम था वह पूर्ण हो गया, तो हम योग लगाएंगे तो रिवैल्यूएशन का योग आएगा यहाँ पर 6,000 रुपये। अब 6,000 डेबिट में है, क्रेडिट में नहीं है, मत तो यह लॉस जो 6,000 का है वो किस में, एक्स वाई और जेड में बांटेंगे। तो हम देखते हैं, लॉस को बांट दिया 2,000 2,000 2,000, क्योंकि अनुपात था वह 1:1:1 बराबर था, तीनों साझेदारों में बढ़ता है। तो बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2,000 2,000 तथा 2,000, 6,000 योग आ गया, दोनों तरफ योग कर दिया 6,000 6,000। इससे प्रविष्टि क्या बनी, इससे प्रविष्टि बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या बनी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम सीधे जाते हैं अब वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक जीरो कट गया है सभी में, जिस वजह से हो रही है प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके आता है कि साहब हमने रिवैल्यूएशन का जो था प्रभाव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस आया था, तो लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 2,000 2,000, क्योंकि प्रविष्टि क्या हुई थी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एक्स वाई और जेड क्या हुए, डेबिट, तो उनके डेबिट में लिख दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 2,000 2,000। अब आपका जो सभी समायोजन है उसमें है कि साहब ख्याति का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया। ख्याति का मूल्यांकन 12,000 पर किया गया। हमने रिवैल्यूएशन तक का काम तो कर लिया। अब ख्याति, 3 पार्टनर थे, तो 12,000 में जाने वाला कौन है कि साहब, जाने वाला आपके है कौन कि साहब वाई है जाने वाला। अब वाई जो जाने वाला है
उसका हिस्सा कितना होता है कि साहब 1/3, तो आएगा 4,000 रुपये। ये किसका है? वाई का। गुडविल में हिस्सा होगा कितना हज़ार कि 12,000 का 1/3 बराबर 4,000। मतलब ये 4,000 से वाई, जो हमें पता है जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट, तो वाई 4,000 से क्रेडिट होंगे। तो डेबिट कौन होंगे कि साहब पुराने 7,000 होंगे। किस रेशियो में होंगे? फ़ायदे के अनुपात में होंगे। और फ़ायदे का अनुपात क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो हम ज्ञात करेंगे एक्स न्यू 5/8, ओल्ड 1/3, एलसीएम आएगा 24, 8 या 24, 5 3 15, 3 9 8 24, 8 15 में से 8 गए 7/24 बराबर 3/8 न्यू था, ओल्ड 1/3, 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 9 8 24, 8 एकम 8 बराबर 1/24। तो इनके फ़ायदे का अनुपात हो जाएगा 7:1। अर्थात जो कौन हुआ था कि साहब जाने वाला कौन था? वाई। तो वाई तो हुआ क्रेडिट। डेबिट कौन होंगे? एक्स और जेड। तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। वाइज में 4,000 तथा उस 4,000 को हम बांटेंगे 7:1 में। तो आपके आएगा 3,500 तथा 500। अर्थात एक्स और जेड क्या होंगे कि साहब एक्स और जेड जो है वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। देखते हैं हम, ये यहाँ पर भी ये डबल बार हो गया, जेड्स कैपिटल। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। एक्स और जेड क्या हुए? डेबिट, तो उनके डेबिट में लिख देंगे हम टू वाइज कैपिटल 3,500 तथा 500। उसके बाद में जेड क्या हुआ और एक्स क्या हुए? ठीक है, एक्स और जेड क्या हुए थे? डेबिट, तो उनके डेबिट में लिख दिया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज। वाइज क्या हुआ? क्रेडिट, तो वाई के क्रेडिट में, वाई का क्रेडिट है, हम लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल 3,500 और वाई जेड्स कैपिटल 500। अर्थात वाई तो क्या हो गया? क्रेडिट, और ये लोग क्या हो गए? डेबिट। उसके बाद में आगे बढ़े तो अब हमने रिवैल्यूएशन का कार्य भी पूर्ण कर दिया, गुडविल का भी कार्य पूर्ण कर दिया। उसके बाद में अब लेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको दिया था कि साहब समायोजन का, पढ़ते हैं वापस एक बार। वाई का भुगतान करने के लिए वाई की समस्त राशि एक्स द्वारा इस प्रकार लाई जाएगी कि उनकी पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में हो। तो हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम करेंगे योग। किसका? कि साहब क्रेडिट और डेबिट पक्ष का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो योग लगाएंगे तो आएगा आपके 20,000 और 2 22,500। उसमें से आपके गए 5,500। क्या किया? 20 और 2 22,500, उसमें से गए 5,500, तो कितना आ गया? 17,000। फिर हमने लिया कि साहब 14,500 प्लस 2,500 17,000, 17 और 3 20,500 और 21,000।
योग कितना हो गया 21,000, 2,000 गए 21,000 में से तो आए 19,000। फिर जेड 10,000 प्लस 2,500, 12,500 माइनस 2,500 तो आए आपके 10,000 आ गया। उसके बाद में वही योग करेंगे 17,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000। ये क्या कर रहे हैं, एक्स वाई तथा जेड इन तीनों की जो पूंजी आई उन पूंजी का योग किया तो वो कुल समायोजित पूंजी आई 46,000। कितनी आई, 46,000 रुपये आई। इस 46,000 को जा कौन रहा है कि साहब वाई जा रहा है, कौन जा रहा है कि साहब वाई जा रहा है, तो रहेंगे कौन के साहब एक्स और जेड। तो इस पूंजी को एक्स तथा जेड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कंप्यूटर मिस्टेक के कारण वाई जेड में प्रॉब्लम हो रही है तो हमने करेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो एक्स तो 46,000 को हम 5:3 में विभाजित करेंगे। ये 5:3 में क्यों विभाजित करेंगे, क्योंकि उनका जो नया अनुपात है वो 5:3 है। तो 46,000 को 5:3 में विभाजित करेंगे तो आएगा 28,750 और 17,250। कितना आएगा, 28,750 और 17,250 रुपये। तो वो उनकी अब पूंजी रहेगी। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस CD 28,750 और जेड में लिख देंगे 17,250। हमने क्या किया, पहले एक्स वाई तथा जेड की पूंजी ज्ञात की, सब उनका योग किया तो कुल समायोजित पूंजी आई 46,000 रुपये। उस 46,000 को नया जो अनुपात है 5:3 उसमें विभाजित किया तो एक्स की आई 28,750 और वाई की जेड की आई 17,250 रुपये। तो हमने लिख दिया टू बैलेंस CD 28,750 और 17,250 रुपये। योग लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि साहब अब इनकी इतनी पूंजी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में एक बार अपन योग करेंगे वापस पुनः अब, तो 2,000 प्लस 3,500 प्लस 28,750 तो योग आएगा 34,250। किसका आएगा, एक्स का। किया 2,000 प्लस 3,500 प्लस अब जो नई आपके पूंजी समायोजित की थी तो एक्स का भाग जो आया था 28,750 आया था, योग किया तो आया 34,250। उसमें से 22,500 घटाएंगे तो 11,750 रुपये कौन लेकर आएगा कि साहब एक्स लाएगा। क्यों, क्योंकि हमने योग लगाया तो योग आया इधर का 34,250, उसमें से घटाया 22,500 तो ये जो आपके कैश है वो कितना लेकर आएगा, 11,750 रुपये लेकर आएगा। कौन लाएगा, एक्स लाएगा। फिर जेड के लिए देखते हैं हम, योग लगाएंगे तो आएगा 2,000 प्लस 500 प्लस 17,250 तो योग आएगा 19,750। कितना आएगा, 19,750। उसमें से 12,500 घटाएंगे तो आएगा 7,250 रुपये। तो 7,250 कौन लाएगा कि साहब जेड लाएगा। एक्स कितना लाया, 11,750, जेड कितना लाया, 7,250 रुपये। लिख दिया बाई कैश, ये इतनी लाएंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, योग कर देंगे क्रेडिट तथा डेबिट का, लिख देंगे। तो बाई कैश ये लाया 11,750 और ये लाया 7,250 रुपये, ये लेकर आया। जबकि जा कौन रहा है, वाई, वो लेकर जाएगा। हमने पहले ही ज्ञात कर दिया था 21,000 में से 2,000 टू कैश लेकर गया, वो कितना, 19,000 रुपये। वाई लेकर चला गया 19,000 तथा एक्स तथा जेड पैसे लेकर आए। आगे देखते हैं। उसके बाद में आपकी बैलेंस शीट में
कैपिटल लिख देते हैं। अभी अपन ने कैपिटल ज्ञात की थी कि साहब किसकी ज्ञात की थी कि साहब एक्स तथा जेड की। तो ये सभी जगह मिस्टेक चलेगा, एक्स तथा जेड। एक्स तथा जेड कौन है? जेड है। एक्स तथा जेड की जो पूंजी है 28,750 तथा 17,250, 46,000 आ जाएंगे। 28,750 प्लस 17,250 रुपये, एक्स तथा जेड के योग हो गए 46,000 रुपये। उसके बाद में क्रेडिटर्स आपकी 21,290 पहले ही हमने लिख दिया था। फर्नीचर हमने पहले ही लिख दिया था। स्टॉक जो कि हमने क्या कर दिया था, पहले ही लिख दिया था। डेटर्स हमने पहले लिख दिया था 21,375 रुपये। कैश, अब कैश में क्या है कि साहब पहले का जो आपका बैलेंस था 16,240 था, 11,750 कौन लेकर आया? कि साहब आपके एक्स लेकर आया। 7,250 कौन लेकर आया? जेड लेकर आया। और 19,000 कौन लेकर गया? कि साहब वाई लेकर गया अवकाश ग्रहण करने पर। तो बैलेंस आ जाएगा वापस 16,240, वही रहता है, 16,240 रुपये आ गए। उसके बाद में हम योग लगाएंगे तो आ जाएगा 67,290 और 67,290। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि साहब जब ये समायोजन था कि साहब किनके था कि साहब समायोजन कि वाई को भुगतान करना है, करते हैं कि साहब तीनों की कैपिटल को एक बार जोड़ देंगे तथा जो कुल कैपिटल आएगी उसमें जो शेष साझेदार रहेंगे, अवकाश वाले को छोड़ देंगे, शेष साझेदार रहेंगे उसमें बांट देंगे। फिर उनकी पूंजी को हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के रूप में। तो या तो कोई लेकर आएगा या कोई लेकर जाएगा। इस प्रश्न में तो दोनों ही लेकर आए थे, लेकर आए, पैसे लेकर आ जाएंगे तो हम लिख देंगे और एंड में कैश अकाउंट मिलाएंगे तो प्रश्न पूर्ण हो जाएगा तथा वाई का भुगतान हो जाएगा। इस प्रकार हम पूंजी का समायोजन कर सकते हैं। कब? अवकाश ग्रहण करते हैं तब। धन्यवाद।